हेलो एवरीवन, आई एम योर मैथ्स एजुकेटर फरनाज और आज हम करने वाले हैं डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ स्ट्रेट लाइन। इससे पहले जो मेरी वीडियोस आई थी उसमें भी हमने कुछ कॉन्सेप्ट जाने थे स्ट्रेट लाइन के बारे में। ये हमारा लास्ट कॉन्सेप्ट है। इस वीडियो के बाद मैं आपको कराऊंगी पीवाईक्यूज, क्योंकि जैसे आपको पता है 10th और 12th के एग्जाम टाइम आ गए हैं, तो पीवाईक्यूज हमारी बहुत हेल्प करेगी। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। दिस इज लास्ट टॉपिक ऑफ स्ट्रेट लाइन। फर्स्ट इज पॉइंट स्लोप फॉर्म। मीन्स हमें एक पॉइंट गिवन होता है और स्ट्रेट लाइन की स्लोप गिवन होती है। ओके, तो उससे हम स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। सी, इफ वी आर हैविंग वन पॉइंट x1 y1 एंड स्लोप ऑफ द लाइन m से डिनोट करते हैं हम स्लोप को, तो हमारी इक्वेशन क्या आती है, y माइनस y1 इज इक्वल टू एम एक्स माइनस एम x1 m, और ये x1 y1 हमें क्वेश्चन में गिवन होते हैं। ओके, अगर हम इसका ग्राफ बनाएंगे सो ये स्ट्रेट लाइन हमेशा एक स्ट्रेट लाइन ही होती है। यहाँ पर हमें एक पॉइंट और स्लोप गिवन है, तो हम ऐसे इक्वेशन फाइंड आउट कर सकते हैं। नेक्स्ट इज 2 पॉइंट फॉर्म। इट मीन्स हमें 2 पॉइंट गिवन होते हैं, x1 y1 एंड x2 y2। ओके, लाइक दिस x1 y1 एंड x2 y2। इसमें हम इक्वेशन कैसे फाइंड आउट करते हैं, तो हमारी इक्वेशन होती है y माइनस y1 इज इक्वल टू y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 एंड x माइनस x1। x1 y1 x2 y2 की वैल्यू हम क्वेश्चन से प्लेस कर सकते हैं। ठीक है, और हमको पता है ये y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 ये हमारी क्या होती है, स्लोप। ये हमारा स्लोप होता है। ओके, आइए चलिए नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट इज स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है, हमें स्लोप गिवन होती है और एक इंटरसेप्ट गिवन होता है। ओके, वाई इंटरसेप्ट क्या है, देखिए ये वाई इंटरसेप्ट मींस वाई एक्सिस पर हमारी स्ट्रेट लाइन जो इंटरसेप्ट कट करती है वो हमें गिवन होता है और हमें स्लोप गिवन होती है। तो हम इक्वेशन ऑफ लाइन कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, ये होता है y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। ओके, ये m मींस स्लोप और c इंटरसेप्ट, इन दोनों की वैल्यू हमें इक्वेशन में गिवन होती है। नेक्स्ट इज स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। ये भी स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म है, बट इसमें क्या गिवन होता है, एक्स एक्सिस पर लाइन जो इंटरसेप्ट कट कर रही है वो इसमें गिवन होता है। इसको हम d से लिखते हैं। इस कंडीशन में इक्वेशन ऑफ लाइन होती है y इज इक्वल टू एम एक्स माइनस डी। ओके, m स्लोप में गिवन होता है, ओके, एंड d इज द एक्स इंटरसेप्ट। नेक्स्ट आता है हमारा जनरल इक्वेशन ऑफ अ लाइन। ये लास्ट कॉन्सेप्ट है चैप्टर का। देखिए, जनरल इक्वेशन ऑफ लाइन, इक्वेशन ऑफ लाइन हम ऐसे राइट कर सकते हैं, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0। दिस इज द जनरल इक्वेशन ऑफ लाइन। ओके, क्या होता है, देखिए ए बी सी आर द रियल नंबर्स, ये हमें क्वेश्चन में गिवन होते हैं, एंड एटलीस्ट वन ऑफ ए एंड बी इज नॉन जीरो। इनमें से कम हमारा एक नॉन जीरो होना चाहिए, मतलब जीरो नहीं होना चाहिए। ओके, इस जनरल इक्वेशन से हम डायरेक्ट स्लोप ऑफ लाइन फाइंड आउट कर सकते हैं, वाई इंटरसेप्ट फाइंड आउट कर सकते हैं और एक्स इंटरसेप्ट भी फाइंड आउट कर सकते हैं। ओके, कैसे, देखिए स्लोप निकालने के लिए होता है माइनस ए अपॉन बी। ये कोफिशिएंट्स हमारे पास ऑलरेडी होते हैं। ओके, सो स्लोप निकल जाएगा माइनस ए अपॉन बी, वाई इंटरसेप्ट माइनस सी अपॉन बी एंड एक्स इंटरसेप्ट इज माइनस सी अपॉन ए। ठीक, तो हम इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। फिर आता है हमारा डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट। एक पॉइंट की एक हमारी स्ट्रेट लाइन से कितनी डिस्टेंस होती है, इसको हम कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, तो ये हमारे पास देखिए जनरल इक्वेशन ऑफ लाइन होती है। इससे हम क्या करते हैं, ए बी और सी की वैल्यू हम कंपेयर करके फाइंड आउट कर लेते हैं, और फिर ये x1 y1 हमें पॉइंट्स गिवन होते हैं। इन x1 y1 और a b c की वैल्यू यहाँ पर प्लेस करके हम क्या फाइंड आउट कर सकते हैं, डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम अ लाइन। एक लाइन से पॉइंट कितनी डिस्टेंस पर है। ओके, लास्ट इज डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइन। अगर हमारी दो लाइन पैरेलल हैं तो इनके बीच की डिस्टेंस हम कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, इसके लिए फॉर्मूला होता है सी, लाइन की इक्वेशंस होती हैं ए एक्स प्लस बी वाई प्लस C1 इज इक्वल टू 0 और दूसरी होती है ax प्लस बी वाई प्लस C2 इज इक्वल टू 0। तो हमारे पास C1 C2 की वैल्यू दोनों की आ गई। क्या करते हैं, C1 माइनस C2, ये मॉड किस लिए लगाया है, देखिए मॉड इसलिए होता है कि क्योंकि ये डिस्टेंस है, डिस्टेंस कभी भी हमारी नेगेटिव नहीं होती है। तो d इज इक्वल टू C1 माइनस C2 अपॉन अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। तो ये आपके स्ट्रेट लाइन के कॉन्सेप्ट यहाँ पर फिनिश हो जाते हैं। अब हम कुछ क्वेश्चंस करते हैं स्ट्रेट लाइन के। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। First question is, if PS is the median of the triangle with vertices 2, 2, 6, minus 1 and 7, 3, then the equation of line passing through 1, minus 1. 1 minus 1 means ये हमारा given है x1 and y1. इस 1 पॉइंट से, एक पॉइंट से हमारी लाइन जा रही है, स्ट्रेट लाइन पास हो रही है एंड पैरेलल टू द PS, और PS के पैरेलल है। तो पहले हम ऐसा करते हैं, एक छोटा सा फिगर रफली हम बनाकर देख लेते हैं कि हमारा ट्राइंगल जो है वो कैसा आएगा। सपोज दिस इज द ट्राइंगल
ओके, ये हो गया हमारा P, Q एंड R. Vertices of the triangle are given. It is 2, 2, 6 minus 1 and 7, 3. Okay. S is the midpoint. Suppose it is S. ठीक है, तो पहले हम S के कोऑर्डिनेट फाइंड आउट कर लेते हैं. ठीक, कैसे फाइंड आउट करेंगे? देखिए, S के कोऑर्डिनेट होता है ये हमारा x1 प्लस x2 अपॉन 2 एंड y1 प्लस y2 अपॉन 2. ओके, सो S के कोऑर्डिनेट हमारे आ जाएंगे हाउ मच, 6 प्लस 7 अपॉन 2. कर लेते हैं फाइंड आउट. कोऑर्डिनेट ऑफ S 6 प्लस 7 अपॉन 2, ये x वाला हो जाएगा, और y हो जाएगा -1 प्लस 3 अपॉन 2. -1 प्लस 3 अपॉन 2. सो कोऑर्डिनेट्स आर 6 एंड 7, ये हो जाएगा 13 अपॉन 2 एंड ये हो जाएगा 2 अपॉन 2. सो इट इज 13 अपॉन 2 एंड 1. ठीक है, अब हमारे पास ये आ गई है, देखिए PS, ये हमने फाइंड आउट कर लिया है. जो हमको लाइन फाइंड आउट करनी है वो इसके पैरेलल है. इट मींस जो इसकी स्लोप होगी वही पैरेलल लाइन की स्लोप होगी. अब हम इसके लिए स्लोप निकाल लेते हैं. P के कोऑर्डिनेट हमारे पास 2 एंड 2 है. P के कोऑर्डिनेट है 2 एंड 2 एंड S के कोऑर्डिनेट्स हमने फाइंड आउट कर लिए हैं 13 अपॉन 2 एंड 1. इससे हम फाइंड आउट कर लेते हैं स्लोप. ओके, M क्या होती है वो, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1. ठीक है, ये तो आ जाएगा हमारा -1. इसको हम एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे. इट इज 2, 13 माइनस 4, सो इट विल बिकम -2 अपॉन, ये 13 में से 4 जाएगा तो 9 आ जाएगा. तो सेम स्लोप हमारी आएगी उस लाइन की जो हमें फाइंड आउट करनी है, बिकॉज वो PS के पैरेलल है. पैरेलल लाइन की स्लोप्स इक्वल होती हैं. ओके, अब हमें स्लोप गिवन है और एक पॉइंट गिवन है. पॉइंट क्या है हमारे पास? पॉइंट है 1 एंड -1. तो पॉइंट हमारे पास हो गया 1 एंड -1 और स्लोप हमारे पास हो गई -2 एंड 2 अपॉन 9. ओके, तो हम क्या करेंगे, पॉइंट स्लोप फॉर्म वाला हम फॉर्मूला इसमें अप्लाई कर सकते हैं. ओके, वी हैव स्लोप एंड 1 पॉइंट. सो हमारा फॉर्मूला होता है फाइंड आउट करने के लिए y माइनस y1 इज इक्वल टू m x माइनस x1. यहाँ पर हम सारी वैल्यूज प्लेस कर देते हैं. देखिए, y1 और x1 हमारे पास ये है, ये हो जाएगा +1 इज इक्वल टू m इज 2 अपॉन 9 एंड x माइनस x1 इज 1. क्रॉस मल्टीप्लाई करके इसको सॉल्व करते हैं तो ये हो जाएगा 9y प्लस 9 इज इक्वल टू -2x एंड +2. x को हम इधर लेकर आते हैं, सो 2x प्लस 9y प्लस 9, 2 को भी इधर ले आते हैं, -2 इज इक्वल टू 0. सो इट इज 2x प्लस 9y प्लस 7 इज इक्वल टू 0. ये आ जाती है हमारी इक्वेशन ऑफ लाइन. सो देखते हैं कौन सा हमारा ऑप्शन करेक्ट है. सी 2x प्लस 9y प्लस 7, यही हमारा आंसर है. देखिए, 2x प्लस 9y प्लस 7 इज इक्वल टू 0. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द डायगोनल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम PQRS आर अलोंग द लाइन. ओके, अलोंग द लाइन, लाइन की इक्वेशन हमें गिवन है. देन PQRS मस्ट बी अ रेक्टेंगल, स्क्वायर, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल एंड रोम्बस. इसमें से वो क्या हो सकता है? अब हम क्या करते हैं, देखिए फर्स्ट लाइन हमारे पास ये है. ओके, इसको हम ऐसे लिख लेते हैं -4 इज इक्वल टू 0. ठीक, सेकेंड लाइन हमारे पास है 6x माइनस 2y माइनस 7 इज इक्वल टू 0. अभी मैंने आपको एक इक्वेशन बनाई थी कि जनरल इक्वेशन ऑफ लाइन होती है ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0. तो हम a b c की वैल्यू कंपेयर करके फाइंड आउट कर सकते हैं और उससे हम डायरेक्ट स्लोप निकाल सकते हैं. उससे डायरेक्ट स्लोप क्या होती थी, -a अपॉन b. ओके, तो कंपेयर करते हैं इसको. तो a की वैल्यू हमारे पास आ जाती है 1, b की वैल्यू आ जाती है 3 एंड c की वैल्यू आ जाती है -4. इससे हम स्लोप फाइंड आउट कर सकते हैं. इसकी स्लोप आ जाएगी -a अपॉन b. इट मीन्स -1 अपॉन 3. ओके, सेम इससे करते हैं हम. इसको कंपेयर कर लेते हैं. इसको हम स्मॉल लिख लेते हैं, a इज इक्वल टू 6, b इज इक्वल टू -2 एंड c इज इक्वल टू -7. इसके भी हम स्लोप फाइंड आउट करते हैं. Slope is -a upon b. So value of a is 6 and value of b is with minus. It is -2, माइनस से माइनस कैंसिल, ये हो जाएगा 3. अब देखिए, ये 3 आया और ये
1/3 आया। कुछ हमें इसमें रिलेशन पता चल रहा है, क्या करते हैं देखो, अगर हम इनको मल्टीप्लाई करके देखते हैं तो हमारा कितना आ जाता है, -1। देखो -1 कब आता था, आपको याद होगा, अगर हमारी दो लाइन परपेंडिकुलर होती हैं तब दोनों की स्लोप मल्टीप्लाई करके -1 आता है। इट मीन्स ये जो हमारी दो लाइन गिवन है, डायगोनल की इक्वेशंस गिवन है, ये हमारी दोनों परपेंडिकुलर है, मतलब डायगोनल परपेंडिकुलर है। तो डायगोनल परपेंडिकुलर किस में होते हैं भाई, रोम्बस में। तो हमारा जो गिवन क्वाड्रिलेटरल है, ये गिवन पैरेललोग्राम है, वो क्या हो जाएगा, हमारा रोम्बस हो जाएगा। ठीक है, तो ये थे आपके कुछ PYQs ऑफ स्ट्रेट लाइन। अब हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे PYQs और किसी और चैप्टर के। ओके, तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।